हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है बच्चों, शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0 represents a pair of straight lines. Find their point of intersection and angle between them. तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने शो करना है कि ये जो हमें गिवन इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट्स कर रही है। और बच्चों साथ में जो हमारे पास टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएंगी, जब इसको हम शो करेंगे तब बच्चों उन दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करना है और बच्चों उनके बिटवीन जो एंगल है वो भी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन हमें है वो हमने यहां पर लिख लेनी है। गिवन इक्वेशन इज, तो बच्चों गिवन इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वेयर माइनस 5xy एंड प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में किया था कि अगर हमें किसी सेकंड डिग्री इक्वेशन को या फिर किसी होमोजीनियस इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में रिप्रेजेंट करना होता था तो बच्चों हम क्या करते थे कि उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए जिसमें हमने शो करना है, हमने सेकंड डिग्री इक्वेशन को किसी वन वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता था और बच्चों फिर उसको उसी वेरिएबल के लिए हमें सॉल्व करना होता था। तो बच्चों यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो बच्चों अगर इस इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखें सबसे पहले बच्चों हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, तो बच्चों हमने एक्स स्क्वेयर को यहाँ पर लिख लिया। ओके, तो बच्चों जिस वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम सेकंड डिग्री इक्वेशन को, वो बच्चों वेरिएबल हमारा एक्स होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर पहला है एक्स स्क्वेयर। ओके, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि x वाली टर्म देखेंगे तो बच्चों x यहाँ पर प्रेजेंट है और बच्चों x यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर बच्चों इन दोनों टर्म में से मैं x को कॉमन निकाल लूँ तो बच्चों हमारे पास अंदर देखो क्या आएगा, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस। ओके, अब बच्चों यहाँ से मैं लिखूंगा 4 और बच्चों यहाँ से लिखूंगा माइनस 5y। और बच्चों इन दोनों एलिमेंट्स में से हमने कॉमन निकाला है x, तो बच्चों मैंने x को यहाँ पर लिख लिया। अब बच्चों जो बाकी के हमारे पास जो एलिमेंट्स है जैसे कि 4y स्क्वेयर माइनस y माइनस 5, इसको बच्चों हम एज अ कांस्टेंट मानेंगे। ओके, तो बच्चों इसको हम लिख लेते हैं 4y स्क्वेयर माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारी कैसी बन गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो बच्चों इस फॉर्म में होती है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पर हम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो बच्चों हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखें अगर मैं इस जनरल इक्वेशन को और इस जो हमने इक्वेशन कन्वर्ट करी है दोनों को कंपेयर करूं तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू देखो क्या होगी, तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 होगी। ओके, और बच्चों b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है b, तो बच्चों यहाँ पर क्या है 4 माइनस 5y, 4 माइनस 5y। ओके, और बच्चों हमारे पास c की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों c की वैल्यू हमारे पास होगी देखें 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 5। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास c की वैल्यू होगी। अब बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करके हम x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, मतलब कि हम रूट्स निकालेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं नाउ सॉल्विंग फॉर x, सॉल्विंग फॉर x। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को जो हमने कन्वर्ट करी है, तब्दील की है, इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देखें x दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों फर्स्ट है माइनस b, मतलब कि माइनस और ये हमारा b है 4 माइनस 5y
प्लस माइनस बच्चों अंडर रूट बी स्क्वेयर, अंडर रूट बी स्क्वेयर मतलब कि बी का होल स्क्वेयर, 4 माइनस 5y होल स्क्वेयर माइनस 4ac। ए बच्चों हमारा 1 है और बच्चों सी हमारा है देखें 4y स्क्वेयर माइनस y माइनस 5, 4y स्क्वेयर माइनस y माइनस 5। ओके, अब बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में हमारा देखो क्या है 2a, तो बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में है 2a, तो बच्चों हम 2a को ऐसे लिखते हैं 2 और बच्चों a हमारा 1 है, ये हो गया। अब बच्चों देखिए हमने यहाँ पर क्या करना, देखिए यहाँ पर है 4 इंटू 1, तो बच्चों ये 4 बन जाएगा, यहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली इसको सॉल्व करना है, और बच्चों बीच में हमारा क्या है माइनस है। ओके, तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखें ये जो माइनस है इस ब्रेसिस के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बच्चों ये बन जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 5y, और बच्चों इसको मैं ब्रेसिस के अंदर ही रखूंगा। ओके, इसके बाद बच्चों यहाँ पर है प्लस माइनस, इसको मैंने एज इट इज बच्चों यहाँ लिख लिया, और बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है 4 माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, और बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों a स्क्वायर हमारा क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि माइनस 2ab, तो बच्चों 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो बच्चों यहाँ पर होगा 40y। ठीक है, और बच्चों प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों b हमारा क्या 5y, तो बच्चों 5 का स्क्वायर होगा 25, और बच्चों y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर। तो बच्चों एक बार मैं फिर देखता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 और उसके बाद 2ab, तो बच्चों 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ओके, उसके बाद बच्चों ये y हमारा y आ जाएगा, और बच्चों 5y का स्क्वायर 25y का स्क्वायर। ओके, उसके बाद बच्चों इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चों ये फर्स्ट बनेगा माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, तो बच्चों ये बनेगा 16y स्क्वायर। उसके बाद बच्चों -4 मल्टीप्लाई विद माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस 4y, और बच्चों उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20। ओके, उसके बाद बच्चों नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा 2 इंटू 1 हमारा होगा 2, तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 1 2 होगा। तो बच्चों जो बाकी का पार्ट है इसका वो हम करते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट कर लें। तो नाउ स्टूडेंट्स आई होप कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब बच्चों हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x है, x इक्वल टू -4y प्लस 5y को बच्चों हम लिखेंगे एज इट इज -4 प्लस 5y, बच्चों हमारा होगा एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज। अब बच्चों इस अंडर रूट के अंदर जो हमारा मटेरियल है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट है देखें, सबसे पहले बच्चों हम रखेंगे स्क्वायर वाला, तो बच्चों यहाँ पर है 25y स्क्वायर एंड माइनस 16y स्क्वायर। तो बच्चों 25 में से अगर हम 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों हमारे पास आता है 9। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। ओके, तो बच्चों 25 में से अगर हम 16 करते हैं सब्ट्रैक्ट तो बच्चों हमारे पास आएगा 9, तो बच्चों यहाँ पर हमारा रिमेनिंग बचेगा 9y स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम रखेंगे y वाली टर्म, तो बच्चों y वाली टर्म यहाँ पर दो है, एक तो -40y और बच्चों एक प्लस 40y, प्लस 4y। तो बच्चों माइनस प्लस माइनस 40 माइनस 4 कितना होगा बच्चों, यहाँ होगा 36, और बच्चों 40 कैपिटल है ग्रेटर है, तो बच्चों 40 के आगे जो साइन है वो माइनस का है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा -36y। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 16 प्लस 20, तो बच्चों 16 प्लस 20 36। ओके, तो बच्चों इतना सा हम रब कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में हमारा देखो क्या आएगा, तो बच्चों डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2 ओनली। ओके, तो बच्चों ये जो पार्ट है इसको मैं रब कर लेता हूँ। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया, तो बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। x दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 5y। ओके, एंड प्लस माइनस, अब बच्चों जो हमारे पास इस अंडर रूट के अंदर मटेरियल है 9y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 36, तो बच्चों ये किसके इक्वल होता है। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें 30y माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो बच्चों वो हमारा इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो बच्चों हमारा इसके इक्वल होगा। तो बच्चों इसकी प्लेस पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और बच्चों हमें पता है कि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है,
अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 3y माइनस 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 3y माइनस 6 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3y माइनस 6। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, अब बच्चों देखें यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक प्लस में आ गई, एक माइनस में आ गई। तो बच्चों हम चाहें तो इसको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट टर्म हमारी होगी वो होगी -4 प्लस 5y। ठीक है, एक होगी प्लस वाली, एंड 3y माइनस 6 हमारा रहेगा एज इट इज, एंड अपॉन 2 बच्चों हमारा यहाँ पर चलेगा। अगर बच्चों इसको हम सोल्व करें तो बच्चों हमारे पास देखो क्या आएगा, -4 प्लस 5y। तो बच्चों देखें ये y वाली टर्म है 5y प्लस 3y। तो बच्चों 5y और 3y क्या होगा, 8y। ओके, और बच्चों -4 माइनस 6 हमारा क्या होगा, -4 माइनस 6 बच्चों हमारा होता है -10 अपॉन 2। तो बच्चों एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अगर बच्चों इसको मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें 4y माइनस 5। ठीक है, इस 2 को मैंने ऊपर डिवाइड कर दिया 4 कॉमन निकाल के। अब बच्चों देखें हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4y माइनस 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। अब बच्चों हम सेकंड करते हैं माइनस वाली टर्म। तो बच्चों माइनस वाली टर्म हमारी है, देखें x दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 5y। अब देखिए यहां पर है माइनस माइनस, अब जो ये माइनस है बच्चों इस ब्रेसिस के अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों ये बन जाएगा -3y माइनस 3y, या फिर बच्चों मैं आपको बाद में बता रहा हूं। ठीक है, 3y माइनस 6 बच्चों हमारा हो गया। अब बच्चों देखिए अगर मैं यहां से ये ब्रेसिस को हटा दूं और बच्चों इस माइनस को मैं अंदर इस ब्रेसिस के मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा -3y एंड प्लस 6y। तो बच्चों मैं वही लिख लेता हूं डायरेक्टली। ठीक है, तो बच्चों यहां बन जाएगा -3y एंड प्लस 6। ओके, और बच्चों नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो y वाली टर्म है 5y माइनस 3y मतलब कि 2y, और बच्चों यहाँ पर है -4 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू, अगर बच्चों यहाँ से मैं 2 निकालूं ओपन न्यूमरेटर से कॉमन तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी क्वेश्चन आई लाइन की वो आई है x दिस इज इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन होगी। इसको बच्चों हम अरेंज कर सकते हैं कैसे, जो हमारे पास ऊपर वाली क्वेश्चन है बच्चों उसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं कि x, देखिए 4y और -5y को मैं -5 को मैं अगर ट्रांसफर करूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा x माइनस 4y एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और बच्चों जो हमारी सेकंड इक्वेशन होगी उसमें भी हमने यही करना है कि x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे एज इट इज और y प्लस 1 को हम करेंगे ट्रांसफर। तो बच्चों ये बन जाएगा -y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों आई विल चेक कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ठीक आई कि नहीं आई है। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारे पास दो एकदम सही आई है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो था कि जो फर्स्ट केस था कि हमने शो करना है कि ये जो सेकंड डिग्री क्वेश्चन है हमारी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, वो बच्चों हमने कर लिया। ठीक है, ये बच्चों हमारा आ गया। अब बच्चों आगे हमने देखो क्या करना है कि आगे हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले आप नोट कर ले। और बच्चों एक बात और कि ये जो पार्ट है अपने साइड में निकाल, आपने नीचे करना है। यहाँ पर जगह की कमी थी तो मैंने यहाँ पर साइड में कर दिया। ठीक है, आपने ये वाला जो पार्ट है ये नीचे करना है। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आई थी, एक ये वाली और एक ये वाली। इनको हमने कह दिया से इक्वेशन नंबर 2 एंड से इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पर हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो बच्चों हमने कैसे करना है देखें। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं, आप कैसे भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो अपने तरीके से भी। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं ये वाला मेथड अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या रखूँगा कि यहाँ पर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूँगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये मेथड इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे माइंड में नहीं आ रहा। हाँ, ये एलिमिनेशन मेथड ही है बच्चों। तो बच्चों देखें मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बच्चों देखें यहाँ पर है x प्लस का, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो हमारे पास साइन चेंज होती है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है ये माइनस में बन जाएगा, माइनस है प्लस बन जाएगा, माइनस है प्लस बन जाएगा और यहाँ पर 0 है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर है x माइनस
मतलब ये है प्लस का एक्स और ये है माइनस का एक्स, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। -4y प्लस वाई मतलब सब्ट्रैक्ट होगा माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 हमने किया सब्ट्रैक्ट, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा 3y और 4 बच्चों ग्रेटर है साइन माइनस का, तो बच्चों यहाँ पर आएगा माइनस। यहाँ बच्चों आएगा देखें +5 + 1 + 6 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों देखें यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। इसको बच्चों अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो बच्चों अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास देखो क्या आएगा -3y + 6 को बच्चों मैं ट्रांसफर करूं राइट हैंड साइड में तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल और बच्चों y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2। तो बच्चों हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब बच्चों जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम 3 में पुट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं नाउ पुट y = 2 इन इक्वेशन 3। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इक्वेशन नंबर 3 में y = 2 पुट करेंगे तो बच्चों देखिए हमारा क्या बनेगा, x माइनस जहाँ y है वहाँ बच्चों हमने 2 पुट करना है, 2 - 1 दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों ये हमारा बन जाएगा देखें x -2 - 1 - 3 इक्वल टू 0 और बच्चों यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ गया देखें एक्स वाई, बच्चों हमारा क्या आ गया, बच्चों हमारा एक्स वाई आ गया 3 और 2, x 3 और 2 है और ये बच्चों हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो लाइन एक नीचे लाइन भी लिख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू 3 2। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 3 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। अब बच्चों जो लास्ट हमने फाइंड करना है वो है एंगल बिटवीन देम, तो वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ये सारा कुछ आ गया था, हमने पीछे किया इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट किया, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने जो ये 2 लाइन्स हैं, पेयर ऑफ लाइन्स, इनके बिटवीन एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों हम चाहें तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम स्लो फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, मतलब कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, y को रखे लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सारा मटेरियल अगर हम ट्रांसफर करें राइट हैंड साइड में, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर स्लोप आ जाएगा जैसे कि हमने पीछे किया था। और बच्चों अगर हमारे पास स्लोप आ गया इसका और इसका, तो बच्चों यहाँ पर 2 इक्वेशन हमारी बन जाएगी। जो स्लोप आ जाएगा 2 स्लोप आ जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर tan थीटा के फॉर्मूले में यहाँ पर हम देखें होता है ना m1 + m2 1 - m1 m2। तो बच्चों इस फॉर्मूले में अगर हम m1 और m2 की वैल्यूज को पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास एंगल आ जाएगा। लेकिन बच्चों इसके अलावा मान लो कि अगर हम यहाँ पर स्लोप फाइंड नहीं करते हैं और कोई दूसरा मेथड यहाँ पर हम अप्लाई करके एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो बच्चों देखें हम कौन से और डिफरेंट मेथड से यहाँ पर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा था कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन हो ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0, तो बच्चों हमने पीछे पढ़ा टॉपिक में कि यहाँ पर हम एंगल फाइंड कर सकते हैं और बच्चों वो फॉर्मूला होता है देखें 2 √h² - ab अपॉन a + b। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला हमारा सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर सेकंड डिग्री इक्वेशन हो ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0, जैसे कि बच्चों हमें ये इक्वेशन है, तो बच्चों हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर हम इनके बिटवीन जो एंगल्स है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लेना। तो बच्चों अब देखें मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके इनके बीच में एंगल फाइंड कर सकता हूँ। ओके, तो बच्चों देखें अगर बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशंस को मिटा दूं, ठीक है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, बट ठीक है बच्चों, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने जो सेपरेट इक्वेशन निकाली थी तो वो बच्चों हमने यहाँ पर रब कर दी। तो बच्चों अगर मैं इस जनरल इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ यहाँ पर कंपेयर करूँ, तो बच्चों हमारे पास a की वैल्यू देखो क्या आएगी, a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 1 और बच्चों 2h की वैल्यू की देखो क्या आएगी। देखिए अब हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे कि हमारे पास जनरल इक्वेशन से कैसे हम कंपेयर करते हैं और कैसे हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते। तो बच्चों मैंने यहाँ पर जनरल इक्वेशन नहीं लिखी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो बच्चों एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है 2h, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2h और बच्चों यहाँ पर क्या -5।
ठीक है, तो बच्चों इससे क्या चलता है पता कि जो h की वैल्यू है वो -5/2 है। और बच्चों यहाँ पर हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों b की वैल्यू होती है y स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो बच्चों की हमारा यहाँ पर 4 है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, h की वैल्यू आ गई -5/2 और बच्चों b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये लिखते हैं नाउ tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस बी। अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसका एंगल निकालेंगे। तो बच्चों देखिए tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2h का स्क्वायर। तो बच्चों h हमारा कितना देखें -5/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AB। तो बच्चों a हमारा कितना है 1/4, तो बच्चों 1/4 और बच्चों नीचे के डिनोमिनेटर में a प्लस बी मतलब कि 1 + 4। तो बच्चों ये हमारा देखो क्या बनेगा 2। यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर मतलब हमारा प्लस बन जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या बच्चों हमारा क्या होता है 25 और बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 4 4 4 × 1 4 होगा। और बच्चों यहाँ पर हमारा देखो क्या बनेगा 1 + 5 1 + 4 5, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर हम एलसीएम लें तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 25 4 4 16 अपॉन 4, ठीक है, ये सब हमारा अंडर रूट के अंदर है अपॉन 5। अब बच्चों इसको अगर हम फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आएगा। बच्चों यहाँ हमारा बन जाएगा 2 25 - 16 9 9/4 और बच्चों ये 5 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/5 और बच्चों 2/5 इंटू 9 का अंडर रूट होता है बच्चों 3 और बच्चों 4 का होता है 2। तो बच्चों देखें 2 से हमारा 2 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया tan थीटा 3/5। और अगर बच्चों यहाँ पर हम सेपरेट सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो बच्चों ये आएगा tan इनवर्स, ठीक है, 3/5, जैसे कि बच्चों हमने पीछे भी किया था। ओके, तो बच्चों हमारे पास एंगल कितना आ गया tan इनवर्स 3/5। तो बच्चों आई होप कि आपको एंगल निकालना भी आ गया होगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.